हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए क्लास 10वीं का प्रश्नावली 6.2 लेके आया हूँ। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला मैं लेके आया हूँ प्रश्नावली 6.2 से आकृति 6.17 आकृति दिया हुआ आपका बुक में, आप देखिएगा 6.17। उसमें पहला व दूसरा में डीई समानांतर है बीसी के, ठीक है। तो पहला आपको क्या निकालने बोल रहा है, ईसी, और दूसरा में एडी ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ पे दो चित्र दिया हुआ है, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दो समानांतर है, पहला व दूसरा में क्या क्या समानांतर देखेंगे, डीई समानांतर बीसी। डीई ये होता है डीई समानांतर बीसी, ये दोनों क्या है, बराबर है। डीई समानांतर बीसी, ठीक है। ये इसमें भी डीई समानांतर बीसी है, इसमें भी डीई समानांतर क्या है, अच्छा, समानांतर बीसी है, ठीक है। दोनों में क्या है, समानांतर है, और दोनों में एक कॉमन है, ये दिया हुआ है पहले से। फिर आपको पहला क्या निकालना है, पहला में आपको ईसी निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। ईसी निकालना है, और दूसरा में बोला है एडी निकालने बोला है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप अगर ये थेल्स प्रमेय नहीं जानते तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, अगर एक त्रिभुज में डीई समानांतर बीसी है तो उसका अनुपात क्या होता है, एडी बटे बीडी या तो डीबी किसके बराबर होता है, एई बटे ईसी के बराबर होता है, ठीक है। अगर त्रिभुज में दो समानांतर रेखा है तो उसमें क्या होता है, एडी बटे डीबी ये दोनों के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, एई बटे ईसी के बराबर होता है। मैं लिख दिया हूं, जस्ट इसमें वही लिखते हैं हम लोग। अगर एक त्रिभुज में दो समानांतर रेखा है, जैसे यहाँ पे एबी समानांतर या तो डीई समानांतर बीसी है, तो इसमें क्या क्या बराबर होगी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर होगी किसकी, एई बटे ईसी बराबर होगी, ठीक है। ये इसके बराबर होगी। अब देखिए इसी में हम लोग निकाल लेंगे। अभी वैल्यू कुछ का दिया हुआ है और जिसका निकालने पर है उसका वैल्यू नहीं दिया है, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए पुट कर बनाते हैं। मैं यहां बना दे रहा हूं, पहला बना रहा हूं, ठीक है। पहला का मैं यहां कुछ यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। एडी पहले लिख देता हूं, ठीक है। एडी कितना है, 1.5 है, 1.5 लिख लीजिए, बटे डीबी कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए, बराबर क्या है, एई नहीं दिया हुआ है तो एई हम लोग उसका नाम लिख देते हैं। फिर क्या है, अच्छा, एई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है तो 1 लिख दीजिए, और नीचे ईसी नहीं दिया हुआ है, इसी को लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, इसका साइड चेंज कीजिएगा तो गुना हो जाता है, तो इसी को हम लोग इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईसी 1.5 हो जाएगा, बराबर इसको इससे साइड चेंज करके इसको गुना कर देंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, ईसी बराबर 3। आप देखिए यहाँ पे ईसी गुना में 1.5 गुना में है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे उधर साइड चेंज होगा तो बाटा में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देख रहे हैं, दशमलव है तो दशमलव को कैसे हटाते हैं, यहाँ पे बता दे रहा हूं दशमलव को कैसे हटाते हैं। अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर उसका दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उतना जीरो पर बिठा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1.5 है मतलब दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर क्या कीजिएगा, अपना 3 है तो दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो बिठा दीजिए, और दशमलव हट जाता है उसके बाद, तो ये 15 हो गया। तो इसको काट दीजिए, 15 1 15, 15 में 30, तो इसी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आपका इसी निकल गया है, पहला में इसी निकालने वाला था वो निकल गया है। अब दूसरा बनाते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, एडी कितना दिया आपका, एडी नहीं दिया हुआ है तो एडी को जैसे है वैसे लिख दीजिए, एडी नीचे डीबी है, डीबी कितना है 7.2 है, 7.2 लिख दीजिए। आप दूसरे साइड देखेंगे एई कितना है 1.8 है, 8 लिख दीजिए। नीचे क्या है, ईसी है, ईसी कितना है 5.4 है, ठीक है। अब इसका साइड चेंज करके गुना कर दीजिए।
5.4 को उधर चेंज कर देंगे तो वो एडी से गुना हो जाएगा। एडी 5.4 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 1.8 गुने 7.2 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं एडी को छोड़ के अब इसको उधर फिर वापस हम लोग भेज देते हैं एडी, या तो आप क्या कर सकते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, पहले सिर्फ नीचे वाला को उधर लेके जाइएगा तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख देते हैं 1.8 गुने 7.2 बटे 5.4। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 1 दशमलव नीचे है तो ऊपर भी 1 दशमलव का हम हटा देते हैं, किसी एक को हटा दीजिए, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला हटा देता हूँ, ये बच जाएगा। या तो इसको नहीं करना है तो आप एक स्टेप और ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, उसमें आपको आसानी होगी। 1.8 गुने 7.2 है बटे 5.4। ठीक है, इधर मैं बना दे रहा हूं। देखिए एडी बराबर क्या है 1.8 गुने 7.2 बटे 5.4। ठीक है, अब नीचे का दशमलव हम हटाते हैं, ऊपर अभी 1 दशमलव हटा देते हैं, या तो ऊपर पूरा हम दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर कितना है एक दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें भी 1 दशमलव के बाद एक संख्या, मतलब 2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 54 2 जीरो लिख दिए, और नीचे दशमलव के बाद एक संख्या तो ऊपर एक संख्या हम लोग दे देंगे, एक जीरो मतलब 10 हम लोग दे दिए, वो जो हट गया। अब इसको आप काट देंगे 10, अब इसको गुना कर देते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा 00। ठीक है, अब इसमें से देखिए 1 जीरो कट जाएगा, काट दीजिए, हो गया। अब इसको काट देते हैं, 2 दूने 4 2 सत्ते 14। ठीक है, ये कट गया पूरा। आप इसको काट दो, 2 9 18, ये भी कट गया। अब 3 9 से काटते हैं, 9 1 9, ये तो हो जाएगा 9 3 27 30 हो गया। अब फिर 72 और 30 बचा है ना, तो इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 1 3 3 दूने 6 3 चौके 12, मतलब 24 और 10 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 25 10, 2 1 2 दूने 4। अब आ गया कितना आपका 12 बटे 5 आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिए भाग कर दीजिए, भाग दे देते हैं, 5 को बाहर लिखते हैं, 12 को अंदर, 5 दूने 10, ये तो कट गया, 2 आया 0.0, 5 चौके 20, ये खत्म हो गया। आपका कितना आया है एडी बराबर कितना हो जाएगा आपका, एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। देखिए दूसरा में क्या बोला था, एडी याद करने को एडी निकल गया है, और पहला में इसी निकालने बोला था, इसी निकल गया है यहाँ पे, यही आपका आंसर। चलिए पहला हो गया है। अब हम लोग चलिए रहिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, त्रिभुज क्या है PQR हमको बनाना है, उसका भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। मतलब उसमें बोल रहा है PQ एक भुजा है और PR एक भुजा है, उसके बीच में बिंदु E और F स्थित है। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR है, बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, 3 क्वेश्चन है, मतलब इसके क्वेश्चन नंबर 2 में 3 ऑप्शन आपको बनाना है, 3 बार बनाना है। तो पहले बनाते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, PQR बोल रहा है, एक त्रिभुज हो गया आपका, एक त्रिभुज हो गया ये PQR। ठीक है, एक त्रिभुज है PQR, और बोल रहा है PQ और PR पर, आप PQ पर E बिंदु, PQ पर कहीं पे E बिंदु क्या है स्थित है, इसको E बोलते हैं, और PR पर F बिंदु स्थित है, F बिंदु स्थित है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये EF समानांतर QR है, बोल रहा है। तो यहाँ पे एक रेखा बन गया। ठीक है, दोनों बिंदु है, इसको दोनों बिंदु को हम मिला देंगे तो एक रेखा बन गया। तो ये दोनों अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब बताना है कि ये दोनों समानांतर है या नहीं है, Q मतलब EF और QR समानांतर है या नहीं, उसको बताना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं पहले। अच्छा ठीक है, पुट नहीं करते, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो थेल्स प्रमेय होता है ना, उसका उपयोग करते हैं, थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय
द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा बनाते हैं। थेल्स प्रमेय द्वारा क्या बोलते हैं, अगर EF समानांतर है QR से तो आपका क्या हो जाएगा, PE बटे EQ बराबर हो जाएगा किसका, PF बटे FR के बराबर हो जाएगा। अगर बराबर होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये QR समानांतर है EF के, या तो EF समानांतर है QR के, हम लोग साबित कर देंगे। तो चलिए इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। PE हम लोग को दिया है, PE कितना दिया है 3.9 दे दिया है, और EQ कितना है, EQ हम लोग का 3 दिया है। PF कितना दिया हम लोग का 3.6 दिया है, और FR कितना दिया आपका 2.4 दिया है। चलिए देखिए आप काटते हैं, ऊपर दशमलव है, नीचे दशमलव नहीं है, तो ऊपर दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो हम लोग बैठा दिए। अब देखिए इसमें दोनों ऊपर नीचे दोनों दशमलव है, तो दशमलव के बाद एक संख्या है जिसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है, हम लोग हटा दिए। अब यहाँ पे बच गया क्या आपका 39/30 बच गया, बराबर 36 बटे आपका 24 बच गया, ये बच गया। अब इसको काट दीजिए, 3 से काटते हैं इसको, 3 दाएंगे 30, 3 एका 3, 3 तिया 9, मतलब यहाँ पे आपका बच जाएगा, क्या हो जाएगा 13/10 बराबर, इधर का काट दीजिए 2 से, 2 एका 2, अच्छा 12 से काट, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो यहाँ का आ जाएगा 3/2, ये हो रहा है, ठीक है। और कहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको हम भाग देते हैं, भाग देके देखते हैं है कि नहीं। 10 एका 10, 3 हाथ में 0, 10 तिया 30, मतलब इसको अगर हम काटते हैं तो आपका बच जाएगा 1.3 बराबर। अब इसको भाग के देके देखते हैं, 2 को बाहर रखें, 3 को अंदर, 2 एका 2, 1 बच गया, दशमलव देके 0, 2 पची 10, और इधर आ गया 1.5। इसका मतलब ये है कि EF समानांतर QR नहीं है, तो यहां पे आप नहीं है बोल दीजिएगा। EF समानांतर QR नहीं होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आ रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन का दूसरा में दिया है आपका PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, RF आपका 9 सेंटीमीटर। चलिए त्रिभुज बनाते हैं पहले। यहाँ पे PQR ही है, PQR, जिसमें ये E बिंदु है, ये F बिंदु है, इसको मिला दिए, ठीक है। समानांतर है कि नहीं वो देखना है हम लोगों को। तो पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय द्वारा ही लिखते हैं। थेल्स प्रमेय द्वारा क्या होता है, EF समानांतर कितना है QR, तब हम लोग को क्या आता है PE बटे EQ किसके बराबर होता है, PF बटे FR के बराबर होता है। चलिए अब इसमें रख दीजिए, हम लोग रखते हैं। PE कितना है आपका, PE 4 सेंटीमीटर है, 4 लिख दिए। EQ आपका कितना है, QE या तो EQ 4.5 है, 4.5 बराबर कितना है PF 8 सेंटीमीटर है। फिर आपका FR या RF एक ही है 9, ये हो गया। इसको काट दीजिए, देखिए यहाँ पे दशमलव है, इसको हटाने के लिए हम लोग ऊपर एक 0 दे देंगे, 40 हो जाएगा, नीचे 45 हो गया, बराबर 8.9। इसको काट के देखते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं। 45 को करते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, तो आपका क्या हो जाएगा 8/9 बराबर 8/9। ये दोनों तो बराबर हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ये बराबर है, मतलब ये क्या है, ये समानांतर होगा, इसलिए
ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। ये तो आपका दूसरा का दूसरा आंसर। ये खत्म हो गया। आप चलिए करते हैं तीसरा वाला। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा का तीसरा ऑप्शन जो था ये तीसरा है। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें देखिएगा ये त्रिभुज है, त्रिभुज में मैं बैठा दिया हूं। देखिएगा पी क्यू कितना है, पी क्यू ए दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया है 1.28। आपका किताब में सिर्फ 2 दिया है, उसमें 8 लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पी क्यू कितना है 1.28 है, और आपका पी आर दिया है वो 2.56 है। पूरा पी आर दिया है 2.56, और क्या पीई जो दिया है वो 0.18 है, और पीएफ वो दिया है 0.36 है। आपको ये वाला ई क्यू और एफ आर निकालना है। वो कैसे निकालिएगा, यहाँ पे देखिए। आप क्या कीजिएगा ना, पूरा में से इसको घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे भी पूरा में से इसको घटाइए तो ये निकल जाएगा। जैसे देखिए ऐसे निकालते हैं, निकाल दे रहा हूँ। 1.28 है, ठीक है। 1.28 में से हम लोग 0.18 को हम लोग घटा देते हैं, ये 0 आ जाएगा। 2 में से 1 कम 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। तो आपका क्या ई क्यू बराबर इतना हो गया, ई क्यू बराबर 1.10 आ गया। तो वैसे पी आर कितना है 2.56 में हम लोग किसको घटाएंगे, पी एफ को हम लोग घटा देते हैं। 0.36 को हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। अब 6 में से घटाएंगे तो 0, 5 से 3 घटाएंगे तो 2 में से 0 तो 2। आपका निकल गया एफ आर, ठीक है। एफ आर में निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय द्वारा हम लोग उसको सोल्व करते हैं, और वो समानांतर है कि नहीं उसको हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग इधर लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है। थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय क्या होता है, ई एफ समानांतर क्यू आर, वो क्या होता है पीई बटे ई क्यू, इसके बराबर होता है पी एफ बटे एफ आर के बराबर होता है। तो चलिए इसमें आप लोग वैल्यू बिठा देते हैं। पीई कितना है आपका, पीई 0.18 है। ई क्यू कितना है हम लोग निकाले हैं 1.10 है, बराबर पी एफ कितना है 0.36 है, और हम लोग का क्या है एफ आर हम लोग निकाले हैं 2.20 है। यही है ना। देखिए अब इसको हम 0 दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव के बाद देखेंगे तो 2 संख्या है, तो ये दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए दशमलव का 2 संख्या है, दशमलव का 2 संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको भी काट दीजिए, हट गया। तो आपका बचेगा 18/110 बराबर 36/220 आपका निकल के आ गया है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ के देखिए, यहाँ पे तोड़ता हूं, ठीक है। 18/110 है बराबर 36/220 है। इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा 2 25 10, 11 था, 1 उधर गया, 10 हो गया, 2 बचे 10, कट गया 2 9 18। इसको भी काटते हैं 2 से, 2 1 2 2 1 2 0 हो गया, 2 1 2 2 9 2 8 16, ये भी कट गया। अब इसको काटते हैं फिर 2 से, 2 25 10, 2 25 10 कट गया, 2 9 18। तो आपका निकल के आ गया 9/55 बराबर 9/55। देखिए ये बराबर हो गया ना, इसलिए आप क्या लिखिएगा, ई एफ समानांतर क्यू आर होगा आंसर। यही आपको निकालना था, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन